कहते हैं कंपनी ने रेंट भी देना है 3 माह, जी। ब्रांडिंग भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, कस्टमर भी ला के देना है, उसने जस्ट पैसा लगा के बैठना है। कितना डीलर को फिर मार्जिन कंपनियां दे रही है? 20 से 25 हज़ार रुपये एक स्कूटी पे मार्जिन है, डीलर मार्जिन। ब्रांडिंग करके देंगे, बोर्ड लगा के देंगे, साइन बोर्ड हर चीज हम देंगे। अच्छा, उसके जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो भी हम देंगे सारी। उसकी समझ लें उसको बेचने तक की सहूलत भी हम देते हैं। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान। इलेक्ट्रिक स्कूटी का काम कैसे शुरू किया जा सकता है? अगर हमने किसी भी ब्रांड की डीलरशिप लेनी हो या अपनी दुकान बनानी हो तो उसके लिए कितने पैसे चाहिए, उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, उसकी मार्केटिंग करें, 1 महीने के अंदर कितनी स्कूटियां बिक जाती हैं, एक स्कूटी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना निकलता है, तो इसके लिए मैंने याद कंपनी है लाहौर स्मॉल सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में अभी मैं बैठा हूँ। यहाँ पे ये बेशुमार स्कूटियाँ बनाते हैं और पाकिस्तानी लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो मेरे साथ डायरेक्टर इस कंपनी के मौजूद है, महबूब साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक भाई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइए कि सर इलेक्ट्रिक स्कूटी की आजकल हम लोग बात करें, हर दूसरा बंदा चाहता है कि पाकिस्तान में पीक का बिजनेस इलेक्ट्रिक स्कूटी रह गया या सोलर रह गया या आईफोन का रह गया। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी की। आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप यहाँ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, लोगों को बेचते हैं। तो मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी का जब हमने काम शुरू करना हो सबसे पहले हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए? यह है कि बाकी काम जो भी आप पाकिस्तान में करें, आपको पता है कि उसके लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक का ऐसा काम है कि आप छोटे से पैसे 15 से 20 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 लाख में हमारा शोरूम भर जाता है? हाँ जी, शोरूम भर जाता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको यहाँ पे हम कंपनी जो है इलेक्ट्रिक में, ये है कि हर बंदे की ये ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत, पेट्रोल महंगा होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक बाइक की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक की बात की, अब चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर मसाइल भी आते हैं, मेंटेनेंस के लिए लोग कहते हैं मेंटेनेंस इस इलेक्ट्रिक की होती, आम कारीगर है किसी भी कंपनी का वो नहीं कर सकता। हमारे ख्याल में तो इसकी सबसे कम मेंटेनेंस है। बाकी ये हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। आप देते? हम जनरल बात करेंगे, हम जनरल बात करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हर अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दें। आपके अलावा बाकी कंपनीज के क्या मुख्तलिफ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बेचने वाले बैठे हुए हैं? बाकी जी कुछ कंपनी दे रही हैं, कुछ नहीं भी देते। नहीं, उनके क्या मैकेनिक मुख्तलिफ शहरों में है, अगर इसकी बैटरी में मसला आ गया, बारिश हुई, चार्जिंग में मसला आ गया किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में, तो उसका कोई हल होता है? क्या होता है? ये दूसरों का तो हमें पता नहीं, हम खुद ये कर रहे हैं कि किसी भी शहर में हमारी जो बाइक जाती है ना, जहाँ पे भी किसी बंदे को हमने बाइक हमारी बेची या किसी कहीं से भी उसने ख़रीदी है, तो उसको हम मुकम्मल फैसिलिटी दे रहे हैं कि हमारा जो है बंदा नुमाइंदा वहाँ पे जाके उसको बैटरी ख़राब होती, बैटरी चेंज करके देगा। जो हमारी वारंटी देते हैं उसके अंदर जो भी उसका मसाइल होंगे हम उसको हल करके। बाकी कंपनीज भी करती हैं? बाकी कुछ करती होंगी, अच्छी कंपनी करती है, लेकिन कई नहीं भी करते। तो क्या आम मैकेनिक इसे ठीक कर सकता है या हर शहर में अब लोग इतना हाउ नो होगी इनकी कि नहीं हुई? हर बंदे को जितनी इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, हर बंदे को अवेयरनेस हो गई है कि वो बंदा हर एक ये जानना शुरू हो गया। बल्कि जो चलाने वालों को अब पता चल चुका है। शुरू में ये प्रॉब्लम थी कि जब ये नई चीज़ें आई हर बंदा नहीं जानता था। तो अभी हमने मेंटेनेंस की तरफ हम निकल गए, लेकिन बात मैं कर रहा था सबसे पहले अगर हमने माइंड बना लिया कि यार मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी की शॉप बनानी है, जी तो किसी भी कंपनी की हम उसकी डीलरशिप लेंगे, कैसे प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? वो बाकी का तो भाई हर एक का अपना अपना प्रोसेस। चले मुझे याद हम अपना याद के नाम से बता सकें, हम कहते हैं कि 15 से 20 लाख रुपए इकट्ठा करें। अच्छा, हमें दे, हम उसको ब्रांडिंग भी खुद करके देंगे दुकान की। दुकान तो इसके लिए दुकान कितने एरिया की होती है जिसमें हम लोग अपनी स्कूटियां 10-15 खड़ी कर लें? तकरीबन 12 बाई 30 की दुकान हो तो नाफ होती है, उसमें ये काम आसानी से चल सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी शोरूम बनाता है बंदा 8-10 मोटरसाइकिलें तो वहाँ पे खड़ी। मरले कितने से कहते हैं? हाँ जी, 12 बाई 30 के मरले कितने होते हैं? नहीं मेरे ख्याल में 2.5 से 3 मरले दुकान में ये चल सकता है। ये काम चल सकता है। अच्छा जी, हमने आपसे मिले, आपने मुझे 15 लाख में फॉर एग्जांपल स्कूटियां दे दी, उसके बाद ये है कि दुकान का फिर ब्रांडिंग करके देंगे, बोर्ड लगा के देंगे, साइन बोर्ड हर चीज हम देंगे। अच्छा, उसके जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो भी हम देंगे सारी। उसकी समझ लें उसको बेचने तक की सहूलत भी हम देते हैं। अच्छा, माल देने के साथ बेचने का भी हम उसको मतलब जो भी बंदा इलेक्ट्रिक स्कूटी का काम करता है उन लोगों को सिर्फ इन्वेस्टर चाहिए होता है। जी, बाकी खेल सारा कंपनी का होता है। जी, बाकी कंपनी का कि एक बंदा पैसे लगाए, बाकी काम सारे उसने कंपनी ने खुद करके देने। अच्छा, हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उनका बिजनेस चला के देंगे। अच्छा, एक उनका सिक्योर है बिजनेस, या उनके पास माल होगा हमारा, मोटरसाइकिलें होंगी या पैसे होंगे, कि उनका पैसा कहीं ज़ाया नहीं होगा। ठीक है।
मतलब वो तो ज़ाहिर है उसने खरीद ली अपने पास रख ली, वो तो फिर कल अगर इनफैक्ट ना भी हो तो किसी को भी बेच सकता है। जी वो जी तो बेच उसके पास सकता है, ये तो ऐसी उसके चीज़ है पास कि पैसा, मार्केट में जहाँ मर्जी बेच सकता है बंदा। ये तो किसी घरेलू बंदे को ही बेच सकता है। जी, तो अब दुकान हमने बनाई, एक दुकान का किराया कितना आएगा? मेरे ख्याल में कुछ तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये रेंट चल रहा हम ओवरऑल, ठीक है। कहीं पे 50 हज़ार भी होगा। तो इतने रेंट में अगर बंदा एक महीने में फर्ज किया 20 स्कूटियाँ भी बेचता है तो वो तो 5-6 लाख रुपए कमा सकता है। तो एक स्कूटी के ऊपर कितना डीलर को फिर मार्जिन कंपनियां दे रही है? 20 से 25 हज़ार रुपये एक स्कूटी पे मार्जिन है, डीलर मार्जिन है। होता है? हाँ जी होता है। ठीक है, किसी के भी? हाँ जी किसी 10 से 12% तो इसके अंदर खर्चे उसके इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं? नहीं, ये खर्चे तो बाकी उसने खुद करने मैनेज शुरू कर में लेता है। स्टार्टिंग में हम ये करते हैं कि उसका रेंट भी हम देते हैं, 2-3 माह कंपनी प्रोवाइड करती है, उसको रेंट भी दे देती है क्योंकि नया बंदा होता है उसका जब तक काम रनिंग में नहीं आता हम रेंट भी देते हैं। अच्छा, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो है ना आसानी से बिजनेस कर सके। और मतलब हम कहते हैं कंपनी ने रेंट भी देना है 3 माह, जी जी ब्रांडिंग भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, कस्टमर भी ला के देना है, उसने जस्ट पैसा लगा के बैठना है। जी बैठना है बस, ये काम होता है। अच्छा, पर बिल कितना के एक दुकान का? यही 8-10 हज़ार आ जाएगा? इसमें कोई इतना मसला ही नहीं यार, 5-10 हज़ार बिल से ऊपर आता नहीं। ठीक है। तो अब एक स्कूटी हमने ले ली, आगे बेच भी दी, तो इसमें नंबर वगैरह भी इसके लगते हैं, क्या क्या होते हैं वो भी जरा प्रॉपर बताइए। नंबर लगता है, एक्साइज से हर चीज़ उसकी होती है? हाँ जी। तो उसमें कितना खर्चा आता है? वो तकरीबन गवर्नमेंट की फ़ीस है, वो तो एक्साइज वाले हर बंदे को पता है कि जो बाइक की फ़ीस है वही इसकी फ़ीस। कितनी की होती है वैसे? तकरीबन मेरे ख्याल में 5500 से 6000 रुपये इसकी फ़ीस है इस स्कूटी की? हाँ जी स्कूटी की। ठीक है, तो नंबर इसको लग जाता है प्रॉपर? नंबर लग जाता है। ठीक है। अब एक दिन के अंदर एक बंदा कितनी स्कूटियाँ, या महीने में कितनी बिक जाती हैं वैसे, या आपके डीलर हैं या मुख्तलिफ वो कितने बेच रहे डीलर हैं? मेरे ख्याल में अब जितनी इसकी डिमांड बढ़ी हुई ना, अब तो 30 भी कहें तो कम है। कई बंदा 50 भी बेच रहा है, कोई 20 भी बेच रहा है, अच्छा, कोई 100 तक भी बेच रहा है। ये तो आगे पब्लिक डीलिंग है, कोई डीलर का अपनी भी वर्थ है, बाकी कंपनी का नाम और क्वालिटी होगी तो बिकेगी। ठीक है। तो अब एक बंदे ने स्कूटी ले ली, बेच दी, तो अब कंपनी उसके पीछे क्या क्या करेगी? अब कल मसला आ जाता फिर वो भाई वो तो मैंने बताया कि हम उसको ये ग्रेफाइन में हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, लिथियम में हम 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। ठीक है। जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी 1 साल तक ग्रेफाइन की हम टोटली सर्विस कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी। अगर बैटरी ख़राब होती नई हम बैटरी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो सर ये कितनी स्पीड एक? मैक्सिमम जो चल रही है ना भाई उनकी 50 से 55 तक की स्पीड है। ठीक है। ये सेफ भी है कि बच्चे भी लेके जाते हैं, एक्सीडेंट से बड़ी इतनी की है, चलाता कभी किसी ने 120 पे चलाई है पाकिस्तान में? आजकल तो मोटरवे पे गाड़ी 100 पे चलती है। जी बिल्कुल। एक बात है, ये तो एक बस हमारा माइंड सेट है यार इतनी स्पीड हो कि हम लोग कस्टमर को मैक्सिमम क्या बताएंगे कि ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर करेगी? ये तकरीबन हमारी 100 से प्लस जितने मॉडल खड़े हैं ना, तकरीबन 100 से प्लस ही ये माइलेज देते हैं। ठीक है। हम चाह रहे हैं कि कस्टमर के मुताबिक यार वो 50-60 किलोमीटर वाली भी है, वो घर से निकलता है फौरी, फिर उसको वापस किसी चीज़ पे लोड करके लानी पड़ती है। अभी आपने बड़ी मज़े की बात की, मैं चाइना में था तो वहाँ पे उन्होंने पता क्या किया, सामने आपको तो खुद चाइना जाते रहते हैं, सामने उन्होंने आपको पता है कि वो लगाए होते हैं चार्जिंग स्टेशन। जब उन्होंने दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करनी है अपनी चार्जिंग पर लगा देनी, जाते शाम को ले लेनी, हर दुकान वहाँ कौन सा चोरी चकारी है। तो ये बड़ी चीज़ है, इसमें तो बेहतरीन चीज़। अब मुझे बताएं कि एक बंदा मेहनती होना चाहिए, इसके लिए सेलमैन कैसा रखना चाहिए, कैसे वो कस्टमर को कन्विंस करे, कैसे बताए अपने प्रोडक्ट के बारे में? मेहनत करेगी तो कोई भी काम चलता ही मेहनत से है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट चलेगा। ऐसे ही मेहनत और क्वालिटी दोनों चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं। बिल्कुल। हम कोशिश कर रहे हैं कि यार जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं कि हर बंदे को चाहें कि यार उससे बद्दुआ ना लें, दुआ लें कम अज़ कम। बिल्कुल। चलें यार वो बुरे हाल में ये जो चीज़ जितने पैसे खर्चे करे उतनी क्वालिटी तो उसको मिल जाए। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में लोग खुद बताएंगे कि याद की जो चीज़ है ना वाकई क्वालिटी में है। हम अपनी बचत बहुत कम रखते हैं लेकिन हम चाहते हैं लोगों को फैसिलिटी दें, अपना भी कमाएं लेकिन लोगों को भी यार कुछ ना कुछ, हर बंदा जो फारग फिर रहा है बेरोज़गार है, कुछ ना कुछ उसको कारोबार कराए। ठीक है। तो अब मुझे आप अपनी थोड़ा सा डिटेल बता दें कि अगर कोई याद के में इंटरेस्ट हो जाता है, लोग बड़े कहेंगे जी आपने नंबर नहीं सर का दिया, तो आप मुझे नंबर दे दें ताकि लोग आपसे रब्ता भी कर सकें अगर किसी का कोई दिल बन जाता है दुकान बनाने के लिए। वो हमारे है सेल के बंदे हैं, उनका नंबर दे देते हैं आपको। ठीक है। वो सारा हैंडल करते हैं तो हम उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, वो आएंगे आपसे मिलेंगे तो कितने दिन बाद आप माल डिलीवर कर देंगे उनका? कितने दिन? हम जहाँ से सर अभी तक हमारे को काफ़ी मकदार में माल पड़ा है। ठीक है। हम अब तो जो भी हमें पैसे 3 दिन के बाद उसको डिलीवरी दे रहे हैं। अच्छा। कि मौका भी डिलीवरी देते हैं, ये नहीं कि हम के बंदे को पीछे लाएं 1-2 महीने बंदा रुलता फिरे, उतनी देर बेचारा किराया देता रहेगा। हम चाहते हैं कि फौरी बंदे को डिलीवरी दें। हमने इतने हमारे पास माल है कि हम बंदों को, जो भी हमारे डीलर हैं, कोई भी डीलर से आप जाके पूछ लें, उसको जो है ना माल की सप्लाई में कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आप स्मॉल सुंदर
स्टेट लाहौर में याद कंपनी है, जी जी गूगल पे भी सर्च करके लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते। तो जाते जाते लोगों को अब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो लोग भाग भाग के डीलरशिप लेते थे मोटरसाइकिलों की, अब मेरे ख्याल में इसके लिए वाम तरस रही होती है। यार ये तो इस वक्त ये है कि हर बंदे के लिए ये गोल्डन चांस है जो स्कूटी है ना, कि पेट्रोल के मुकाबले में इसकी बहुत ज़्यादा बचत। हाँ, बचत की बात रहेगी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था बचत, वैसे ऑनेस्टली बताइए कितनी बचत ये है सर कि आप अगर अपनी फैमिली का बताइए मुझे। फैमिली का सर ये है कि एक बच्चा भी अगर स्कूल जाता है ना, कम से कम 800-1000 रुपये में वो पेट्रोल के खर्च करता है डेली के। ठीक है, ये जाएंगे, हर घर में सोलर लगा हुआ है। मेरे ख्याल में अब तो 60% घर ऐसे हैं जहाँ पे सोलर लग गया। तो फ्री चार्ज होता है, जब बच्चा स्कूल से आता है इसको चार्ज लगा दिया तो ये चार्ज हो जाएगी, तो फ्री बंदा जाएगा, फ्री आएगा। चलें यार, कुछ तो बोझ पेट्रोल वाला अगर तो एक कम है। पेट्रोल का सफ़र अगर उसने 10 किलोमीटर करना आने जाने में, वही 25-30 किलोमीटर लाइक आप कह लें आने जाने में टोटल, उसमें उसका 500 रुपये का पेट्रोल लगता जी है। जी पेट्रोल लगता तो अब मुझे बताएंगे ये कितनी मुझे सेविंग देगी वहाँ पे? है। ये भाई आपको मेरे ख्याल में पेट्रोल के इस मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा सेविंग देती है। आपका डेली आप इसका लगा लें कि आपको 100 रुपया भी खर्चा नहीं आता। नहीं आता। बिजली महंगी होने के बावजूद अगर आपके पास सोलर नहीं। तो चार्ज कितने टाइम में होती है ये? चार्ज अगर फास्ट चार्ज लगाएं तो ये 3 घंटे तक हो जाती है। अगर जेनवन इसका चार्ज जो लगाएंगे तो आपको 6 से 8 घंटे लगते हैं इसको चार्ज करने। शाम में लगा के सो शाम के आराम। तो इसमें अब कोई वो जलने मलने का तो नहीं चक्कर होता रात को लगा के? नहीं सर, कोई ऐसा नहीं। अच्छी किस्म का अच्छा, चार्जर अब हम बात कर रहे थे कि 1 साल 2 साल के अंदर बैटरी कितनी 60,000 की चेंज होती है? हाँ जी, इतने 60,000 55 की भी है, मुख्तलिफ बैटरी की 2 साल के साथ। तो वो इतना तो पेट्रोल मेरे ख्याल में लोग 3-4 महीने में खर्च लेते हैं। 3 माह के अंदर देखें ना, एक बंदा 800 का अगर पेट्रोल खर्च करता है तो 72,000 का 3 माह के अंदर खर्च कर। ये बैटरी तो 2 साल चलेगी। ये चलेगी? हाँ जी चलेगी, बेहतरीन चलती है। बेहतरीन चलती है। तो लिथियम में जो बैटरी है वो तो 3 साल चलती है, हम वारंटी देते हैं 3 साल की लिथियम में। अच्छा, तो ये फिर बैटरी रिप्लेस हो जाएगी? हाँ जी, और हमारी स्कूटी वैसी चलती रहेगी? इलेक्ट्रिक बाइक में ये है कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि इसकी मेंटेनेंस है ही बहुत कम, तो जीरो इसमें मसाइल ज़्यादा क्या क्या आते हैं? इसमें मसाइल मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक की कुछ चीज़ ऐसी है कि अगर कोई गलत यूज़ करता है ना, अब तो लोगों को अवेयरनेस आ गई, पहले नहीं थी। तो अब तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें हल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई है, किसी वायर का मसला आ सकता है, कोई स्विच का हो सकता है, कुछ चार्जर का हो जाए, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई इलेक्ट्रिकली होना थोड़ा बहुत मसला, वो हलेबल है, कोई ऐसा चीज़ तो ये कंपनीज का प्रेशर भी पीछे होता है, आपने इसमें इतनी स्कूटियाँ बेचनी है? नहीं, हमारा तो आप बंदे को खुद तो नहीं, लेकिन डीलर को हम कहते हैं कि यार जो भी कोई टारगेट थोड़ा बहुत करेगा, इतने ज़्यादा मेहनत करेगा, हम उसको कोई गिफ्ट देंगे उसको। इन डीलरों को हमने 6 माह बाद कोई फंक्शन रखना, उसमें कोई ना कोई जो डीलर हमारी ज़्यादा सेल करेगा उसको हम कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ऐसे फैसिलिटी को आउट ऑफ कंट्री विजिट दे देते हैं, इस तरह की सहूलतें देते हैं हम। अगर मैं आपका डीलर बनूं, मुझे आउट ऑफ कंट्री का टूर देंगे? कंट्री आपको चाइना का भी हम विजिट दे सकते हैं। अब चाइना ही सारी दुनिया से आगे चला गया भाई, ऐसे ही? तो अब हम जो अमेरिका जाते हैं, अब चाइना के लिए लोग तैयार हो गए, ऐसे ही है। तो आपको विजिट देंगे सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ डायरेक्टर साहब बैठे हैं जी अभी, तो बड़ी लंबी चौड़ी मैंने बात की, मैंने वो हकाइक पे बात की जो होने चाहिए थी, हमने सही बात की, आपके साथ शेयर की है। अब आपको माइंड खुलना चाहिए। चाइना में आप बिलीव करें, मैं जाता हूँ तो वहाँ पे लोग जब बाइक लेके गुजरते हैं, आप रोड से गुजरेंगे, आपकी अक्सर टांग से लग जाती है, पता भी नहीं चलता कि पीछे स्कूटी आ रही है। वजह क्या? वहाँ पे शोर ही नहीं है। पाकिस्तान में जगह पे शोर, गाड़ियों के धुएँ के, इंजन के, कोई शोर नहीं। और हर दूसरी नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी मुझे पूरे चाइना में एक भी इलेक्ट्रिक बाइक पूरे चाइना में मुझे एक भी पेट्रोल बाइक नज़र नहीं है। सारी इलेक्ट्रिक हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, बचत भी करते हैं। आपको भी इसके ऊपर आना ही पड़ेगा। तो इस मज़ीद भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी करेंगे। तो आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप लें, तमाम चीज़ें चेक करें, अपनी तसल्ली करें, उसके बाद उसका इंतखाब आप करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।